तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दें कि हिजाब विरोधी प्रदर्शन के लिए अमेरिका और इजराइल को ठहराया जिम्मेदार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शशि थरूर का बड़ा दावा, कांग्रेस के कुछ नेता मुझे चुनाव लड़ने से रोकने के लिए राहुल गांधी के पास गए थे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आरएसएस से भाजपा को लगा बड़ा झटका। आरएसएस ने देश भर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का उठाया मुद्दा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश वर्मा का बड़ा दावा, सपा को लेकर कही बड़ी बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के महागठबंधन सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह ने दिया इस्तीफा। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरी बात का दिल से समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब विरोधी प्रदर्शन के लिए अमेरिका और इजराइल को ठहराया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान के दिग्गज नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई ने सोमवार को हिजाब मामले में चुप्पी तोड़ते हुए अमेरिका और इजराइल को बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों ने मिलकर महाशा आमिनी की मौत पर आक्रोश पैदा हुई है, राष्ट्रव्यापी आतंकी भड़काने के लिए साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि मैं साफ तौर पर कहता हूं कि इस दंगे की अमेरिका और देशद्रोही ईरानियों की हाथ है। उन्होंने ईरान के अस्थिर करने के लिए विरोध प्रदर्शन विरोधी साजिश करार देते हुए इसकी तीखी निंदा भी की है। बता दें कि 22 साल की महाशा आमिनी 16 सितंबर पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया था। आमिनी की मौत पर विरोध प्रदर्शन साल 2019 के बाद सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन। बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में करीब 92 लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके अलावा तोहरादोन मस्जिद सुरक्षा बलों की रातों रात वहां पर सैकड़ों विश्वविद्यालय के छात्रों पर कार्रवाई भी किया गया। इसी बीच मैं आपको बता दें कि इसी को लेकर अब हिजाब विरोध प्रदर्शन इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि शशि थरूर का बड़ा दावा, कांग्रेस के कुछ नेता मुझे चुनाव लड़ने से रोकने के लिए गए थे राहुल गांधी के पास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने मंगलवार को दावा किया कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कुछ नेताओं ने आग्रह किया है कि वह उनसे थरूर से नामांकन वापस लेने की जा और कहीं चुनाव प्रचार के लिए केरल पहुंचे। तो थरूर ने संवाददाताओं से यह भी कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा आग्रह करने वाले नेताओं से कहा कि वो नामांकन वापस लेने के लिए नहीं कहे, क्योंकि चुनावी मुकाबले से पार्टी का फायदा होगा। 63 लोकसभा सदस्य ने कहा कि उन्होंने राहुल मुझे याद दिलाया कि वो पिछले 10 वर्षों से कह रहे थे कि पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना चाहिए। शशि थरूर ने दावा किया, उन्होंने राहुल गांधी मुझे यह भी बताया कि कुछ लोग उनसे आग्रह किया था कि वो मुझसे नामांकन वापस लेने के लिए कहे और उन्होंने मुझे बताया कि वो ऐसा नहीं करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नामांकन वापस नहीं लेना चाहिए और मुकाबले बने रहने चाहिए। लेकिन इससे पहले शशि थरूर ने कहा है कि उन्होंने यह भी कभी पार्टी बड़े नेताओं के समर्थन की उम्मीद नहीं है की थी और अब भी नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने सभी लोगों के साथ जरूरत है। और शशि थरूर ने ऐसे बयान समय में दिया था जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुधाकर सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी और वह शशि थरूर प्रदेश मल्लिकार्जुन खड़गे समर्थन करेंगे। इस बीच तिरुवनंतपुरम लोकसभा सदस्य थरूर ने सदस्यों से कहा कि चुनाव पीछे हटकर उन लोगों के साथ विश्वास नहीं करना चाहता हूं जब तक उनका समर्थन करते आ रहे हैं। उन्होंने पार्टी बड़े नेताओं को किसी तरह से समर्थन की उम्मीद कर रहा था। इसको लेकर मैं आपको शशि थरूर ने कहा कि कोई नहीं जान पाएगा कि किसने किसे वोट दिया, लोग अपनी मर्जी से विश्वास अनुसार मतदान करते हैं। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि इसी को लेकर अब इसकी आजादी पार्टी के इन दोनों नेताओं की अपना नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसमें से 9000 से अधिक डेलीगेट मंडल सदस्य मतदान करेंगे और मतगणना 19 अक्टूबर को होगी। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि शशि थरूर ने ये बड़ा दावा कर दिया है।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि आरएसएस से भाजपा को लगा बड़ा झटका। आरएसएस ने देश भर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को उठाया मुद्दा, मोदी की बढ़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आरएसएस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले हसबेना इस बयान के बाद घमासान छिड़ गया। कांग्रेस ने यह बताने की कोशिश की राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार युवाओं और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं और लोगों के बीच यह बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। यही कारण अब संघ बेरोजगारी के जैसे मुद्दे भी बोलना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोग इसके संघ द्वारा केंद्र सरकार के कार्यों की आलोचना भी बताया है और कहा कि आरएसएस के बीच मतभेद बढ़ रहा है। यह सीधे सीधे केंद्र सरकार कार्यों की आलोचना है और केंद्र सरकार उन दावों पर परवाह जिसमें से सरकार ने देश बड़े विकास करने के, युवाओं में बेरोजगारी की समस्या दूर करने की दावा किया है। लेकिन इस बीच इन आरोपों की कितनी सच्चाई होगी? राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान लगातार संघ पर हमले कर रहे हैं और यहां पर उसका अक्सर या युवाओं के असली मुद्दा उठाकर आरएसएस उनके बीच ज़्यादा स्वीकार होना चाहिए। लेकिन इस बीच में आपको दरअसल आरएसएस अब तक प्रसार दूर रहते हैं और वहीं समाज के बीच कार्य करने की प्रवक्ता देता है। लेकिन इसी को लेकर अब जहां तक बेरोजगारी की मुद्दा उठाकर युवाओं के बीच ज़्यादा स्वीकार होने की बात है और संघ की विकास संस्थाओं के जरिए की जाती है। लेकिन इस प्रकार आरएसएस के मुख्यालय विजय कश्मीर में आयोजित होने वाली संघ सबसे प्रमुख कार्यक्रम के परवाह बातें संतोष यादव के सम्मिलित की जाती है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, आरएसएस से भाजपा को ये बड़ा झटका लगा है और आरएसएस ने देश भर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश वर्मा का बड़ा दावा, सपा को लेकर कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए लगातार तैयारी कर रही है। अब सपा नेता ने सिर्फ आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में होने वाले चुनाव के लिए ताकत दिखा रहे हैं, बल्कि इस बार निकाय चुनाव जीतने के दावा कर रहे हैं। बाराबंकी सहित उत्तर प्रदेश में कमी वोटों की बनी प्रसाद वर्मा की अच्छी पकड़ पानी जाती है। लेकिन बेटे राकेश वर्मा सपा सरकार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके। पिछले विधानसभा चुनाव में कुर्सी विधानसभा बीजेपी के मामूली वोटों हारे थे। लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश वर्मा ने एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा है कि बेना बाबू जैसे विकास करने के लिए बहुत नेता हैं। उन्होंने कहा कि मौका मिलेगा तो हम बेनी बाबू के सपने को पूरा करेंगे। निकाय चुनाव बाराबंकी तमाम प्रत्याशी की तैयार करें, लेकिन हाईकमान जैसे फैसला होगा और जो प्रत्याशी तय करेगा उसके जीतने के लिए आमंत्रण दी जाएगी। लेकिन इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के नेता ने ये बड़ा दावा कर दिया है। लेकिन इसी को लेकर अब सपा नेता राकेश वर्मा ने आगे कहा कि बाराबंकी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर काम वोटों की हमरे प्रत्याशी हरे और अभी हमारे नेता तय करेंगे कि समाजवादी पार्टी सभी जाति और धर्मों के लोग पूरे प्रदेश में हम लोग दमखम के चुनाव लड़ेंगे और पिछले चुनाव के टाउन एरिया हम लोग की बहुमत की जाएगी। इस बार कोशिश होगी कि नगर निगम नगर पालिका समाजवादी पार्टी के बहुमत मिले। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश वर्मा भारतीय किसान यूनियन टिकैत और गुट द्वारा करवाए सामाजिक विवाह कार्यक्रम भी पहुंचे थे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार की महागठबंधन सरकार मंत्री सुधाकर सिंह ने दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार की महागठबंधन सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। वो आरजेडी के टे की मंत्री बनाए गए थे। उन्होंने बिहार के कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार के आरजेडी अध्यक्ष जगदम्ब सिंह ने सुधाकर सिंह इस्तीफे की पुष्टि की और सुधाकर सिंह ने जगदम्ब के बेटे बिहार में महागठबंधन की सरकार बने अभी 2 महीने भी नहीं हुए जब दूसरे मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो पिछले कुछ दिनों वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में थे और सुधाकर सिंह ने एक बार फिर पहले आरजेडी छोड़कर बीजेपी भी चुनाव लड़ चुके। सुधाकर सिंह ने इस्तीफे के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं कि आसपास को लेकर सुधाकर सिंह ने विवादित बयान दिया है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार के साथ उन्होंने मुठभेड़ खबर आई है और इसके बाद आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव सीएम बनने को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद बवाल हुआ था। जगदम्ब सिंह पिछले दिनों कहा था कि 2027 में तेजस्वी यादव सत्ता में सौंपी देनी चाहिए और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। इस पर तेजस्वी यादव ने आमने सामने आकर कहा था कि आगे गठबंधन की या मुख्यमंत्री को लेकर कोई भी
बात अगर नहीं कही नहीं होगी तो उसके लिए सिर्फ वही उपकृत होगी। लेकिन मैं आपको बीजेपी के महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधते हुए सुधाकर सिंह ने इस्तीफा देकर बड़ा अति किया है। सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि 2040 में तेजस्वी यादव सत्ता में सौंप देनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दें कि उन्होंने इस्तीफा देकर बाद में कहा था कि संजय जायसवाल ने आगे कहा कि पूरी घटना मुख्य कारण यही है कि वो अगस्त में सत्ता में हरियाणा जीत जाएगी और उस समय कृषि विभाग के सारे अफसरों पूरे बिहार में यूपीए लूट मचाया गया और 700 से 800 रुपये भी मिलता है। इस पर कृषि मंत्री ने बड़ा बयान दिया था। इसी बीच ये बड़ी